है। ये 4 सवाल, यानी आपने शादी किधर करनी है, कैसे करनी है, आपने रहना किधर है, आपने करियर कौन सा अडॉप्ट करना है और आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ये बहुत बड़े 4 सवाल हैं जो जिनके गिर्द पूरी जिंदगी घूमती है। देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ना 95% लोग जो हैं वो सेफ एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसको रियल एस्टेट कहते हैं। कोई 5-10% आप कह लीजिए कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है। स्टॉक में तो सारे 3-3.25 लाख, पूरा पाकिस्तान में से 3-3.25 लाख लोग इन्वेस्ट करते हैं। सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट रहेगी क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट को कुछ हो ही नहीं रहा, वो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी, वो डेफिनेट, क्योंकि वो रियल एग्जिस्ट करता हुआ असासा है, उसका आपको फायदा ही फायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पर्सनल फाइनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। पर्सनल फाइनेंस के लेवल के ऊपर अगर आप इंटेलिजेंटली ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें तो आपको कोई वरीज नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा का फ्री फ्लो आपकी तरफ होगा और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। वैसे 3 बातें हैं कि अगर आप फाइनेंशियली रिच होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, नंबर 1 ये है कि आप थोड़े से दूसरों से स्मार्ट हो। पैसे के मामले में दूसरों से स्मार्ट होना चाहिए, नंबर 1 बात ये है। नंबर 2, थोड़ा सा ज्यादा सब्र करने वाले हो आप, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्र करने वाले हो। और तीसरा, अल्लाह करे कि आपकी लक जो है वो काम कर जाए। ये अगर 3 फैक्टर आपकी जिंदगी में होंगे तो पर्सनल फाइनेंस के लेवल के ऊपर आपके लिए कोई वरीज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ना 95% लोग जो हैं वो सेफ एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसको रियल एस्टेट कहते हैं। कोई 5-10% आप कह लीजिए कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है। स्टॉक में तो सारे 3-3.25 लाख, पूरा पाकिस्तान में से 3-3.25 लाख लोग इन्वेस्ट करते हैं। करोड़ों लोग जो हैं वो रियल एस्टेट के अंदर सेफेस्ट असासों में इन्वेस्ट करते हैं और ये बहुत ही फायदे की चीज़ है उनके लिए। प्रॉब्लम वहाँ होता है कि जब पिछले 1-2 साल के बाद पहले जब के बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई थी तो हर कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, यानी कि लोग पैसा बना रहे थे तो हर एक ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया और उस वक्त मैक्सिमम प्राइस के ऊपर चीज़ें थी। इसलिए जिन लोगों ने लिया अब उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है कि वापस चीज़ें की कीमतें नीचे आ गई थी, करेक्शन हो गई थी, अब उनको वेट करना पड़ रहा है कि वो कीमतें ऊपर जाए तो वो फिर बेचें और प्रॉफिट टेकिंग करें और उनका पैसा जो बेहतर। इसके अलावा एक और क्लास थी जो बिल्कुल गैर समझदारी से जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने वो फाइलें खरीद ली, वो पेपर की प्रॉपर्टी खरीद ली और उसको खरीदने के बाद उनका जो हर वक्त की टेंशन है उनके जहन में रही, उनका पैसा हाफ रह गया हुआ है, उनका पैसा डिक्लाइन हो रहा है, उनको फायदा कोई नहीं हो रहा। तो उन्होंने रियल एस्टेट को ये कह के नजरअंदाज करना शुरू किया कि नहीं जी रियल एस्टेट तो डूब गया, तो रियल एस्टेट में तो फायदा नहीं है, तो रियल एस्टेट में तो इन्वेस्ट करना बनता नहीं है, तो अगले 4-5 सालों में कुछ होगा नहीं। उनको ये समझना चाहिए कि वो रियल एस्टेट नहीं था, वो एक पेपर की प्रॉपर्टी थी। पेपर के ऊपर आपको मिला हुआ थे फॉर्म, फाइल्स कि जी हम बना के देंगे। अब वो अपनी जितना मर्जी दिल करता है अब वो उसके ऊपर आपको डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं। यानी एक दफा बंदे को फंसा लिया, जिस तरह IMF ने पाकिस्तान को फंसा लिया है। अब वो कहती है कि बिजली महंगा करो, अब वो कहती है पेट्रोल महंगा करो, अब वो कहती है कि लोगों का महंगाई करो तो फिर हम आपको देते हैं। इसी तरह अगर आपने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर फाइल खरीद ली तो अब वो कहेगा आपको जी डेवलपमेंट चार्जेस दे दो, अब वो कहेगा जी आप इस तरह दे दो। फिर अगर आपको कुछ लोगों को लालच देगा कि सारे पैसे इकट्ठे दे दो तो ये प्लॉट डेवलप है आप ले जाओ, जो किसी और का डेवलप हो रहा था वो आपको दे दो। तो पर्सनल फाइनेंस के लेवल पे जब के आप सेफ इन्वेस्ट करेंगे, रियल जेन्युइन असासों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जो हम आपको पिछले 2 साल से चैनल के ऊपर बता रहे हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर पीस रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट रहेगी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट को कुछ हो ही नहीं रहा, वो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी, वो डेफिनेट, क्योंकि वो रियल एग्जिस्ट करता हुआ असासा है, उसका आपको फायदा ही फायदा होगा। एक्चुअली होता क्या है कि आज की जो नौजवान नस्ल है, देखिए माजी में यह था कि लोग पैसा कमाते थे अपने रवायती बिजनेसेस के अंदर, जिस तरह से उनके कोई कारोबार थे या कोई किसी का पैसा कहीं से आता था। लेकिन पिछले 5 साल में खास तौर पे लोगों ने मुख्तलिफ जराए से ज्यादा पैसा कमाना शुरू किया है।
क्रिप्टो करेंसी में कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोगों ने ये फाइलें बेच के पैसा कमा लिया, कुछ लोगों ने जो ऐसी जगहों पे रियल आईटी में से पैसा कमाया, मुख्तलिफ जगहों से जब उन्होंने पैसा कमाया तो वो उनका एक जहनी तौर पे वो समझते हैं कि जो रियल एस्टेट है वो थोड़ा पुराना है, तो वो नए जो इन्वेस्टमेंट के चीजें हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा आया अचानक, क्योंकि वो इमेच्योरिटी के लेवल पे थे, तो उन्होंने फील किया कि थोड़ा सा इसको ना हमें मुख्तलिफ करना चाहिए, हमें नित नया करना चाहिए। वो पथेटिक पुराना तरीका है रियल एस्टेट में एहसासों खरीदने का। ये वाले लोग जो हैं जिनके पास अचानक पैसा आया था, इनका पैसा फिर इस तरह के मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करते हुए बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि इन्होंने ना वो रवायती तरीकों को नजरअंदाज किया। हालांकि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर के जहां पे वही तरीका काम करता है, वही तरीका काबिल भरोसा है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट किया। उसमें क्या हुआ, कईयों का पैसा कट हो गया, कईयों का पैसा ग्रो भी कर गया अचानक। लेकिन जो भी चीज पर्सनल फाइनेंस के लेवल पे जो भी चीज तेज आती है ना, वो तेज ही जाती है। इजी कम्स इजी गोज। तो उससे क्या होता है कि आपका ना सोचने का अंदाज जो है वो कन्वेंशनल नहीं रहता, वो रवायती नहीं रहता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के काम के अंदर आपको रवायती तौर पे जरूर सोचना चाहिए, वो आपकी फेवर में जाता है। अगर आप जो नए नए इन्वेस्टमेंट के जराए हैं, इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं, उधर इन्वेस्ट करना शुरू हो जाए तो वो आप बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसी तरह हुआ, ये जो फाइलें लेने वाले लोग थे, इनका बहुत सारा पैसा वहां कट हो गया, वो बड़ा उनका लॉस्ट हो गया। इस तरह कोई और नई नई चीजों को ट्राई कर रहे थे इन्वेस्टमेंट में, उधर भी बड़े बड़े लॉस हुए, बड़े बड़े नुकसान हुए। तो जितना आप सेफेस्ट रहेंगे पैसे के मामले में, उस और खास तौर पे उस एज ग्रुप में, जैसे मैं हूं 50 एंड अबव के अंदर, आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप बहुत बड़े रिस्क लें। उसकी वजह यह है कि आपकी इतनी बड़ी जिंदगी अभी रह नहीं गई, आपको इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा जंप और बहुत बड़ा पैसा चाहिए ही नहीं। आपको एक उतना पैसा चाहिए जहां आपकी जिंदगी कंफर्टेबल तरीके से गुजर जाए, गुजरती रहे, और आपको कोई ऊपर नीचे ना हो, ताकि आपका बीपी ना शूट करे, आपका शुगर के इश्यू ना हो, हाइपरटेंशन वगैरह ना हो। क्योंकि मसला ये होता है कि पर्सनल फाइनेंस के लेवल पे लोग गलती ये कर लेते हैं कि लोग हर चीज को, जिंदगी की हर चीज को पैसे से मैयर करना शुरू कर देते हैं। यहां गलती हो जाती है। मैंने इसके ऊपर बड़ा 2 दिन 3 दिन बड़ा मैंने इस पर स्टडी किया है कि आज के दौर के अंदर मसला ये हो गया कि हर चीज जो है वो पैसा उसमें बहुत बड़ा हावी हो गया चीजों के ऊपर। हालांकि अगर आप पैसे को, छुट्टियों में टाइम मिलता है ना सोचने का, अगर आप पैसे को सही मानों में देखें तो आपको समझ आएगी कि इतना पैसा तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं था जितना मैंने वरीज की है, जितना मैंने कोशिश कर रहा था कि पैसा आपको एक रीजनेबल हद तक चाहिए, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं आएगा। एक बात याद रखें, पैसे से दिली सुकून नहीं आएगा, ज़हनी सुकून नहीं आएगा, पैसे से आपके रिश्ते वगैरह कायम नहीं होंगे, पैसे से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। पैसे से वक्त नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से सेहत नहीं खरीदी जा सकती। आज के दौर के अंदर जो मैंने पहले बताया ना कि जब लोग इन्वेस्टमेंट के काम में ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कहाँ क्रिप्टो में बात कर रहे थे तो कभी क्रिप्टो में कहाँ से कहाँ चीजें चले जाती है, कहीं वापस आ जाता है, तो इतना बड़ा उतार चढ़ाव जो होगा तो बंदे के ऊपर क्या गुजरेगी। तो वो तो यंग लड़के हैं ना जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इतने बड़े बड़े लॉसेस जो हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि जिंदगी के उस हिस्से में है। तो फिर उसके तो उनको टेंशन तो उनको भी होती होगी। तो लिहाजा पैसा आपको इतना चाहिए कि आपका रेगुलरली चीजें बड़ी सही तरीके से चलनी चाहिए। तो इसलिए पर्सनल फाइनेंस के लेवल पे आपको रवायती तरीके से सोचना होगा ताकि आपका पैसा खोना नहीं चाहिए। पैसा, जो लोग पैसा बार बार खोते रहते हैं वो बार बार कमा नहीं पाते पैसा अगर आपका खोएगा नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है कभी, क्योंकि ये जो जिस तरह हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में रिसेशंस आते रहते हैं। ये 5-6 साल के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं 5-6 साल के बाद। ये एक साइकिल की तरह है, जब ऊपर जाएंगी चीज़ें फिर वो वापस आएंगी, फिर उसने पूरा घूमना है। तो इसलिए आपको अगर सेफेस्ट जगहों पे इन्वेस्ट किया होगा, पैसा आपका खोएगा नहीं, पैसा आपके पास रहेगा, या पैसा आपका ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट होगा जो कि जेन्युइन रियल एग्जिस्ट करते हुए एसेट्स के अंदर होगा, जो कि रियल एस्टेट के अंदर, तो वो आपको वरीज कुछ नहीं है। क्योंकि जब वो वापसी तेजी आएगा तो वो पूरा जो आपका जो रीगेन करेगा, जितना थोड़ा नीचे गया तो वो रीगेन करके वो जो पहिया है वापस उधर आएगा। तो ये बुनियादी बातें हैं पर्सनल फाइनेंस के हवाले से जो कि हमें
समझने की और सोचने की जरूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो उसमें आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लें। यानी 65% आपको चाहिए, यानी 2 हिस्से वहां इन्वेस्ट करें कि जहां कुछ भी लॉस्ट होने का अंदेशा ही ना हो और वो पैसा आपका सिक्योर रहे, वो पैसा उस हिसाब से बढ़ता रहे। 35% 35% आप रिस्क ले सकते हैं कि जहां आपका पैसा लॉस्ट हो सकता है उधर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो तो ये इसका एक रेशो जो ना मेंटेन करने की जरूरत है। पर्सनल फाइनेंस के अंदर एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ना ही हमारा कॉलेज, ना ही यूनिवर्सिटी, ना स्कूल सिखाती है, वो वहां पे सिर्फ ये है कि आपकी नेटवर्किंग बनती है, आपकी लोगों के साथ मोहब्बत हो सकती है, आपको वहां पे जिंदगी का लुत्फ आ सकता है। इसके अलावा वहां असल चीजें सिखाई नहीं जाती, क्योंकि वहां ये सिखाना चाहिए कि जिंदगी में अगर आपने शादी करनी है तो वो कैसी लड़की से शादी होनी चाहिए, या आपको इस मामले में मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आपने अगर किसी कैरियर में जाना है तो वो किस कैरियर में आपको जाना चाहिए, ये उस लेवल पे डिफाइन होना चाहिए। ठीक है ना जी। आपको अगर रहना है तो किस शहर में रहना है या कैसे एनवायरनमेंट पे रहना है, ये उस लेवल पे आपको डिसाइड होना चाहिए जबकि आप जिंदगी शुरू कर रहे हो। चौथे नंबर पे आपको इन्वेस्ट करना हो तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये 4 सवाल, यानी आपने शादी किधर करनी है, कैसे करनी है, आपने रहना किधर है, आपने करियर कौन सा अडॉप्ट करना है और आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ये बहुत बड़े 4 सवाल हैं जो जिनके गिर्द पूरी जिंदगी घूमती है, लेकिन ना ही कोई कॉलेज, ना ही कोई यूनिवर्सिटी आपको सिखा रही होती है। ये बंदे को खुद सीखना पड़ता है। लेकिन बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात हमें लोग फीडबैक देते हैं तो वो बहुत लेट जिंदगी में जाके समझ आती है, जो कि बुनियादी क्वेश्चंस थे उनको फिर बंदा एड्रेस करना शुरू करता है। तो ये जितनी जल्दी जो नए नौजवान सुन रहे हैं, जितनी जल्दी अपनी जिंदगी के बारे में इन 4 सवालों को वो एड्रेस करें, फोकस करें, उतनी जल्दी उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। आखिर में इस गुफ्तगू को मैं समेटते हुए एक बात बुनियादी अर्ज करूं कि पर्सनल फाइनेंस के लेवल के ऊपर जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम कर लेंगे, यानी इंग्लिश सीख लें, यानी आप जो माशरे में चल रहा है कारोबार वगैरह, उसमें आप अपनी स्किल्स एनहेंस कर ले, जितने ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे उतना ज्यादा आपके पास पैसे का इनफ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी या वो लोग जिनके पास अभी अभी पैसा आया है, उनको चाहिए कि इस वक्त वो इस पे बहुत सोच विचार करें, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पिक एंड चूज करें, सो दैट कि उनका पैसा सही डायरेक्शन में लग जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जिंदगी में असल में होता यह है कि बंदे के पास पहले बंदे की पैसे की बड़ी भूख होती है, पैसा चाहिए होता है। जब पैसा आ जाता है तो फिर बिल्कुल बंदा ब्लैंक हो जाता है, उसे पता नहीं आता कि अब क्या। दरअसल जब तक कि बंदे के गोल्स होंगे, वो एक गोल अचीव करेगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, सो ऑन। तो इससे क्या होगा कि उसकी पर्सनल फाइनेंस के अंदर दिलचस्पी रहेगी और वो आगे से आगे बढ़ता रहेगा, जिंदगी और चार्मफुल होती रहेगी। तो ये गोल्स मुकर्रर करना जिंदगी के अंदर बेहद जरूरी है। इससे भी आपकी पैसे के जो इन्फ्लो है आपकी तरफ वो ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा आपकी जिंदगी के अंदर चाहत होगी ना चीजों के, कोई वो आप अचीव करना चाहते हैं, तो उतना ज्यादा आपकी तरफ पैसा इन्फ्लो करेगा। तो ये बुनियादी नुकता है। लेकिन पैसे को सर पे सवार करना जो है वो पर्सनल फाइनेंस के अंदर जो जरूरी बात है, सर पे सवार करना जो है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये एक फ्यूल की तरह है। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्यूल आप हर जगह भर लेंगे तो वो आग लगने का अंदेशा है। उतना ही फ्यूल चाहिए जितनी की जिंदगी के अंदर आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसका यह भी नहीं है कि लोग बिल्कुल कनात पसंदी पे आ जाते हैं, गुर्बत है, बच्चों को वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड वो मिल नहीं रही, उनको एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लिविंग नहीं मिल रहा, लेकिन वो लोग उन्होंने कनात पसंदी इख्तियार की हुई है और लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं भीख की तरह। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और दूसरा आखिर में जो पाकिस्तान का हाल है कि यानी शहाना तर्ज जिंदगी है, ऐसे ऐसे पावर प्लांट लगा ले हैं कि वो बिजली पैदा करें या ना करें, हम उनको पैसा देंगे। बुरे बुरे फैसले, जिंदगी में बुरा फैसला आपको बहुत खराबी में ले जाता है। इसी तरह अगर आपने पिछले 1-2 सालों के अंदर जो गलतियां की हैं वो गलतियां ही अगर आप सुधार लें, पैसे के मामले में, पर्सनल फाइनेंस के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आप पर्सनल फाइनेंस के मामले में गलतियां ही ना करें तो उससे भी आपका पैसा कई गुना ग्रो होगा। क्योंकि मैंने बताया ना, सेंसिटिव एरिया होता है। जब आपका पैसा होता है तो आपको इन्वेस्ट करना नहीं आता। जब आप गलतियां नहीं करेंगे तो वो पैसा आपके साथ सेफ रहेगा और फिर वो ग्रो करेगा और आप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है और हमने इस पर बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर और फर्दर वीडियोस बनाएं तो ताकि आम आदमी जो है ना उसको एक डायरेक्शन से समझ लगे। जिंदगी में पैसे की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, रिलेशनशिप की अपनी जगह, हेल्थ सबसे बड़ी पावरफुल चीज है।
हर चीज की अपनी एक वैल्यू और जगह है। अगर इसमें कुछ भी ना होगा, अगर पैसा होगा, रिलेशनशिप होगा, लेकिन वेल्थ नहीं होगी तो मजा नहीं होगा। अगर वेल्थ होगी, सेहत नहीं होगी तो मजा नहीं होगा। अगर सेहत भी हो, वेल्थ भी होगी और रिलेशनशिप नहीं होंगे तो जिंदगी का कोई चार्म नहीं है। तो लिहाजा पर्सनल फाइनेंस जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।